नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। और तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमें चैनल पर पत्रम पुष्पम के माध्यम से सहायता भी करें। केजरीवाल चूहा है। जी, मैं नहीं कह रहा, ये कल कांग्रेस के दिल्ली के बड़े नेता संदीप दीक्षित ने कहा है, राइट? कांग्रेस भ्रष्ट है, इन्होंने छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये केजरीवाल रायपुर की एक चुनावी सभा में कह रहे हैं। अब इसके साथ में आप ये सोच लें, इन दो वक्तव्यों को सुनने के बाद में, कि भाई ये टुकड़े टुकड़े इंडिया में जो अलग अलग टुकड़े हैं जो एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें क्या चल रहा है। और ये भी याद कर लें कि हमने आपको क्या कहा था। हमने आपको ये कहा था कि केजरीवाल की सारी राजनीति इस पर आधारित है कि वो किस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस जहां पर सीधे भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले में है, वहां उसको नंबर 3 पर लाएं और स्वयं नंबर 2 बने। ये उनकी दीर्घकालीन रणनीति है और ये रणनीति उन्होंने गुजरात में काफी सफलतापूर्वक अंजाम दी। यद्यपि वो 2 नंबर पर तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन कांग्रेस का उन्होंने पूरी तरह से बंटाढार कर दिया और अब उनके पास पूरा अवसर है कि वो गुजरात में नंबर 2 के लिए प्रयास कर सकते हैं। कांग्रेस को उन्होंने 77 सीट से 17 सीट पर पहुंचा दिया। ये काम उन्होंने उत्तराखंड में सफलतापूर्वक किया, जहां वो 3-4% वोट लेके उन्होंने कांग्रेस को एक जीती बाजी हरा दी। अब छत्तीसगढ़ में उन्होंने यह प्रयास आरंभ कर दिया है। इसके पहले वो राजस्थान में कर चुके हैं। गंगानगर से वहां पर प्रारंभ हो चुका है इनका जो चुनावी रणनीति का जो उद्घोष है, वो राजस्थान के श्री गंगानगर से आरंभ हो चुका है। तो मैंने आपको ये क्या कहा था, आप याद करें। ये लगभग 10 दिन की बात होगी, जब मैंने कहा था कि किसी भी कीमत पर केजरीवाल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी रणनीति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने नहीं जा रहा है। जी हाँ, इसके पहले आप सुन चुके हैं कि किस तरह से अलका लामा ने आके बाहर कह दिया था, जो भी अंदर बात हुई थी, वह कहा था कि हमसे कहा गया है कि सातों सीटों पर तैयारी करें। एक अकेला ऐसा गठबंधन लग रहा था कि लोकसभा में संभव हो सकता है, क्योंकि बाकी स्थानों पर तो या तो कांग्रेस का वजूद नहीं है या दूसरी पार्टियों का वजूद नहीं है। जैसे मान लीजिए, अगर ये टुकड़े-टुकड़े इंडिया साथ में मिल रही है, तो इसके साथ में गठबंधन राजस्थान में कौन करेगा? वहाँ ना तो तृणमूल कांग्रेस है, ना वहाँ पर आम आदमी पार्टी है, ना वहाँ पर आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने वाले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ कौन करेगा? और तो दूसरा कोई है नहीं, समाजवादी पार्टी आके तो वहाँ कर नहीं सकती। म बीएसपी टुकड़े-टुकड़े इंडिया में है नहीं। छत्तीसगढ़ में कौन करेगा? तो ये पूरा इनका जो ब्लैंक शीट है, जहाँ पर कांग्रेस है वहाँ दूसरे नहीं है, जहाँ दूसरे हैं वहाँ कांग्रेस नहीं है। जैसे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस शून्य। अब उत्तर प्रदेश का ले लें, कांग्रेस लगभग शून्य है। फिर बिहार का ले लें, तो बिहार में यह स्थिति है कि भई हाँ, कांग्रेस वहाँ पहले से ही गठबंधन में है। उनका जो महागठबंधन है, उसमें वो पहले से ही हैं। चुनाव उन्होंने मिल के लड़ा था, विधानसभा का, आपको ध्यान है। तो फिर केवल और केवल केजरीवाल के साथ एक गठबंधन संभावित था, जहां वे यदि साथ मिलकर लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों का नुकसान पहुंचा सकते थे। अधिक का तो नहीं, क्योंकि यदि पंजाब में वो साथ मिलकर लड़ते भी तो पंजाब में वो क्या ले लेते, भारतीय जनता पार्टी का वहां कुल उनकी एक सीट है, पठानकोट वाली। और वो सनी पाजी अब देख रहे हैं आप कि गदर में इतना गदर मच गया है
कि सन्नीबाजी हो सकता है कि दोबारा जीत ही जाएँ और अकेले भारतीय जनता पार्टी से लड़के भी जीत जाएँ। तो आजकल जो है वो जो यूथ है, वो अकाली दल वालों की सुन नहीं रहा, एसजीपीसी की चल नहीं रही। लोग जो हैं वो अपने अलग-अलग नैरेटिव पे रहे हैं, सब लोग जो हैं वो समझ गए हैं कि यह पूरा का पूरा जो किसानी वाला मामला जो किसानी कानून वाला मामला जो था, उसका उद्देश्य क्या था? ये सब देखने के बाद में दिल्ली एक ऐसी 7 सीटों वाली एक यूनियन टेरिटरी बचती थी, जहाँ पर यदि ये साथ-साथ लड़ते, तो हो सकता है कुछ डैमेज कर देते। लेकिन अब तो कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, पवन खेड़ा ने क्या कहा और केजरीवाल ने क्या कहा, ये अवश्य आपको बताते हैं। पहले तो बताते हैं केजरीवाल ने क्या कहा छत्तीसगढ़ में जाके रायपुर में। केजरीवाल ने कहा कि यहाँ की सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है, यहाँ के स्कूल जो हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, वो बिल्कुल थर्ड रेट हैं, आप दिल्ली से जाकर कंपैरिज़न कीजिए। अब वैसे यदि इसकी समालोचना की जाए तो कहेंगे कि भाई दिल्ली एक सिटी स्टेट उसका जो है एक पूर्ण राज्य जो कि ग्रामीण प्रधान है, जहाँ पर जनजातियाँ और वन इतनी अधिक मात्रा में है, उसका एक सिटी स्टेट से क्या कंपैरिज़न, क्या तुलना? लेकिन नहीं, उन्होंने तो कहा और कहने के साथ-साथ में फिर उन्होंने दी 9 गारंटी और आप जानते हैं कि इस पूरे विश्व में फ्रीबी देने में कोई भी केजरीवाल को, सड़जी को पीछे नहीं छोड़ सकता। सड़जी जो है अतुलनीय है फ्रीबी देने में और उसने धड़ाधड़ फ्रीबी, 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 फ्री पावर वही 300 यूनिट वाली। ये अलग बात है कि कुछ दिनों में पावर बचेगी नहीं। अच्छा फ्री पावर दे देंगे 300 यूनिट की और ₹1000 गृहिणियों को दे देंगे, ₹3000 अनएम्प्लॉयड यूथ को दे देंगे। और इसके अतिरिक्त फ्री चिकित्सा दे देंगे और फ्री एजुकेशन दे देंगे। सब कुछ फ्री, 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 फ्री 9 गारंटी और कहा एक 10वीं गारंटी और है, जो मैं बाद में बताऊँगा। अब पता नहीं वो 10वीं गारंटी क्या है, सब लोग जो है अपनी-अपनी साँस रोक के बैठे रहो और प्रतीक्षा करते रहो कि भाई कौन-सी एक जिन्न जो है वो निकालने वाले हैं हमारे सर जी। फिर पवन खेड़ा कूद पड़े बीच में। पवन खेड़ा ने कहा कि क्या फालतू की बात करते हो? यहाँ दिल्ली में एक-एक सेक्टर में हम आपकी पोल खोल देंगे। आओ हमसे बात कर लो, हर सेक्टर पर डिबेट कर लो। वहाँ रायपुर में जाकर क्या बोल रहे हो? आओ यहाँ दिल्ली में बात करो। तो भाई सड़जी वर्सेस कांग्रेसी मामला पूरी तरह से आ गया है आर-पार पर और टुकड़े-टुकड़े इंडिया के जो शेष टुकड़े होने हैं, वो आरंभ हो गए हैं। बंगाल का आपको पता ही है। बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी एक नई रणनीति निकाली है। उन्होंने कहा है कि यदि मैं अपने आप को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दूँगी, तो हो सकता है इसका लाभ मुझे मिल जाए, नहीं तो पता नहीं और अधिक नुकसान ना झेलना पड़े। पिछली बार 18 सीटें ले गई थी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से। अब मैं अपने आप को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर देती हूँ। लेकिन टुकड़े-टुकड़े इंडिया में भाई किसी की सहमति बन ही नहीं रही। टुकड़े-टुकड़े इंडिया में तो यह भी सहमति नहीं बन रही है कि जिसकी सबसे अधिक सीटें होंगी, उसको प्रधानमंत्री नामित करने का अधिकार होगा। यह सहमति तक भी नहीं बन रही है, क्योंकि चुपके-चुपके ममता बनर्जी और दूसरे जो दल है, वो कहते हैं कि यदि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर दिया, तो उसका मतलब तो शर्तिया हार है। क्योंकि गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी जो है वो किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, किसी प्रकार का मुकाबला ही नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन बचेगा ही नहीं और उसके बाद तो सारे लोग जो हैं वो सीधे-सीधे मोदी के नाम के ऊपर ठप्पा लगा देंगे और ये टुकड़े-टुकड़े इंडिया जो है जैसा कि अलग-अलग टुकड़ों में दिखाई पड़ रहा है इस समय, वो टुकड़-टुकड़ के ही रह जाएगा। कितना हमारा जिसको हम कह सकते हैं मामला गड़बड़ है।
दिल टूट्स, माय दिल इज रियली टूटिंग, माय दिल इज टूटिंग। मैं तो ये सोच रहा था कि किसी प्रकार से एक सशक्त विपक्ष यदि होगा तो हम भी अपने कुछ मामले जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मनवा लेंगे। कुछ जो हमारे हिंदुओं के जो बहुसंख्यक समाज है, वो उसकी कुछ व्यथाएँ हैं, उसकी कुछ कथाएँ हैं जिसके ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी भी ध्यान नहीं देती, तो उनके ऊपर दबाव बनाया जा सकेगा यदि विपक्ष सशक्त होगा। लेकिन विपक्ष तो ऐसा लगाया इन्होंने कि वो फेविकॉल वाला जोड़ नहीं लगाया, ये पता नहीं कौन-सा थूक से चिपकाया हुआ ये टुकड़े-टुकड़े जो अलग-अलग टुकड़े थे उनको जोड़ा इन्होंने थूक से, और वो थूक सूखते ही ये सब अलग-अलग हो रहे हैं। कहीं कुछ नहीं बचा। अब अगला पड़ाव केजरीवाल का, जैसा मैंने सुना है, वो होने वाला है मध्य प्रदेश। जो अंदर का समाचार है कि केजरीवाल ने यह तय कर लिया है कि यदि लोकसभा में उनको किसी भी तरह का लीवरेज लेना है, तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हराया जाए। और ये जो रायपुर का दौरा भी इन्होंने आरंभ किया है, ये उसी कड़ी में एक, मैं ये कहूँगा, पहला कदम है, क्योंकि वो जो श्री गंगानगर वाला था, वो तो इस टुकड़े-टुकड़े इंडिया के निर्माण के पहले का था। तो अब बिल्कुल आप लोग सीट बेल्ट लगा के बैठ जाइए, क्योंकि अब ये जो चुनावी बेड़ा है, ये टेक ऑफ करने वाला है, और हम आपको इस चुनावी फ्लाइट पर लगातार ले जाते रहेंगे, और लगातार आपको अलग-अलग स्थानों के दर्शन कराते रहेंगे। और पहले राउंड में हम आपको 4 राज्यों के दर्शन कराएँगे। जी, 5वां मिज़ोरम हम कवर नहीं करेंगे। हम 4 राज्यों के आपको दर्शन कराएँगे, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तेलंगाना में भी कांग्रेस का कुछ नहीं है, और मध्य प्रदेश में अच्छी स्थिति में थे। मैं आपको कह भी चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतने की स्थिति में थी, लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हमारे कमलनाथ जी और आपके दिग्विजय सिंह जी जो हैं, वो नाटक कर रहे हैं हिंदुत्व का, उससे लगता है कि उनको कुछ अंदेशा है। वैसे भी मध्य प्रदेश में 6% मुसलमान हैं, उनसे कोई वो बहुत कुछ उखाड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी प्रयास करने में उनके क्या हर्ज है। राजस्थान में तो भाई, जब तक अशोक गहलोत जी हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल तो आप, हमारा पहला राउंड आरंभ होता है षडजी वर्सेस कांग्रेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।